Hi student, how are you? Fine? All fine? That's great. चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा लेक्चर। ठीक है। इस तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हम अपने लिगेंड को, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ लिगेंड को हमने कल क्लास में देखा था कि तीन टाइप के होते हैं। एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड होते हैं। इन लिगेंड के टाइप को जो हमको इस चैप्टर में जरूरत होगी उनको हम लिखेंगे और फिर लास्ट वाले पार्ट में आईपीएससी नेमिंग को हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं और हम आज लिखते हैं लिगेंड्स के नाम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर, ठीक है। एक दंतुर लिगेंड, और एक दंतुर लिगेंड के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वो अपना यौगिक क्या लिखेंगे, अपना लिगेंड। जनरल नेम, जनरल नेम, और यहाँ लिखेंगे लिगेंड नेम। अब ये लिगेंड, लिगेंड का जनरल नेम क्या होता है, ये लिगेंड नेम क्या होता है। लिगेंड नेम जब हम आईपीएससी नेमिंग लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें हम यूज करते हैं लिगेंड नेम। एक दंतुर लिगेंड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा होता है उदासीन लिगेंड। उदासीन, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल न्यूट्रल लिगेंड में सबसे पहला लिगेंड आता है, हम H2 लिखते हैं। सबसे पहले H2 लिखते हैं। H2 को हम क्या बोलते हैं, जल यानी वाटर। और इसका लिगेंड नेम होता है एक्वा, एक्वा या एक्को। सेकेंड NH3, इसका नाम सबको पता है कि अमोनिया होता है, अमोनिया। और इसको लिखते हैं यहाँ पे अमाइन, AMMIN। ध्यान रखना यहाँ पे डबल एम है, अमाइन। तीसरा होता है PH3 जिसे बोलते हैं फास्फीन, सबको पता है फास्फीन। और इसका लिगेंड नेम भी यही होता है, फास्फीन, फास्फीन। ठीक। अगला फोर्थ पॉइंट CO, CO। देखना CO जो होता है एक लिगेंड भी होता है, CO एक मेटल भी होता है। जो जो मेटल आएगा उसे हम कोबाल्ट बोलते हैं, CO। तो जो मेटल आता है ना वो पहले होता है ब्रैकेट के, ब्रैकेट में जैसे घुसते हैं उसके पहले आता है। अगर ये लिगेंड के रूप में आएगा, मतलब उस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और इसका लिगेंड नेम इसे हम बोलते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बो NYL, कार्बोनिल। और पांचवा हमारा होता है PY जिसे बोलते हैं पेरिडिल, पेरिडल। सेम इसका नाम वही होता है, पेरिडल। ये हमारा होता है उदासीन, मतलब जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है। आल का अगर मैं चार्ज का यहाँ पे एक सेक्शन बना दूं, चार्ज, तो चार्ज इस पे क्या होगा, जीरो। सब पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। तो सब पे चार्जेस कितने हैं, जीरो हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे क्लासिफिकेशन बताता हूँ इसका। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं अभी। इसमें हमें जो उदासीन लिगेंड था हमें इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है बस वो इतना ही है। ठीक। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऋणात्मक लिगेंड्स। क्या बोल पढ़ेंगे यहाँ पे, ऋणात्मक, निगेटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव लिगेंड्स। निगेटिव लिगेंड्स में हमको ढेर सारे पढ़ने होते हैं। तो निगेटिव लिगेंड्स का देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस होता है Cn माइनस, Nc माइनस,
फिर SO4 2 माइनस, फिर आता है CO3 2 माइनस। अगर इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, साइनाइड, आइसो साइनाइड, इसका नाम सल्फेट, सल्फेट, इसका नाम होता है कार्बोनेट। ये इसका जनरल नेम है। इसका लिगेंड नेम क्या लिखते हैं, देखो क्लोराइड है तो इसको लिखेंगे क्लोरिडो। क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। सेम ऐसे ही ब्रोमाइड है तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो। आयोडिडो, आयोडिडो। और साइनाइड का क्या होता है, साइनो होता है। साइनाइड का साइनो, आइसोसाइड का आइसो साइनो, साइनो। सल्फेट का सल्फेटो, सल्फेटो। और कार्बोनेट का कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब चार्जेस देख लेते हैं सब पे। इस पे कितना, -1, इस पे -1, इस पे भी -1, साइनाइड पे भी -1, इस पे भी -1, सल्फेट पे -2, कार्बोनेट पे -2। आई होप ऑल क्लियर दिस लिगेंड्स। एक बार इसे देखो ध्यान से क्या होता है। इसके आगे भी लिगेंड्स है, अभी मैं अगले वाले स्लाइड पे इसको लिखता हूं। तब तक के लिए इसको एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसे देख लो। बहुत ज्यादा इसका नाम नेम जो होता है ना, लिगेंड नेम बहुत कठिन नहीं होता, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें। जैसे यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है ब्रोमिडो, आयोडाइड है आयोडिडो। ऐसे ही इसमें क्या है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में थोड़ा सा डिफरेंस। साइनाइड को साइनो बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो बोलते हैं। ठीक, साइन मतलब कि साइनाइड जितने भी आएंगे वो जो साइनाइड वाले होते हैं उनका साइनो होगा, और आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो हो जाएगा। और सल्फेट का क्या होता है, सल्फेटो। और कार्बोनेट का कार्बोनेटो। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मैं अभी इसको मिटा करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। SCHO, SC, सॉरी, HC+O-, CS3, C+O-, फिर आता है हमारा OH-, O2, 2-, O2-, और फिर हमारे आते हैं कुछ SCN, NCS। और एक दो लिगेंड बचते हैं हमारे। एक होता है NH2-, यहाँ पे NH2 2-, और होता है एक NH2-। आई होप दिख रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, फार्मेट। क्या बोलते हैं, फार्मेट। ये फार्मेट आयन है, ये एसीटेट आयन है, इसको क्या बोलते हैं, फार्मेट। तो ये फार्मेट, ठीक। इसे बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं, देखो दो, जब O2 पे 2- होता है तो ऑक्साइड बोलते हैं, और जब O2 पे 2- होता है इसे पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड, इसे बोलते हैं ऑक्साइड, इसे बोलते हैं थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, थायोसाइनाइड, आइसो थायोसाइनाइड। और इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड, इसको बोलते हैं एमाइड, और इसके बोलते हैं इमाइड, इमाइड। NaS के ऊपर 2- इमाइड होता है। अब इधर जो फार्मेट होता है इसको बोलते हैं फार्मेटो, इसको बोलते हैं फार्मेटो। फार्मेट से क्या बन गया, फार्मेटो। तो फार्मेटो पे चार्ज कितना, -1 का। यहाँ पे एसीटेट है, एसीटेट से एसीटेटो, एसीटेटो, ये भी कितना चार्ज आएगा इसका, -1।
हाइड्रोक्साइड जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्सो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रा ऑक्सो। इसमें भी चार्ज कितना, -1। यहाँ पे क्या लिखा है, पर ऑक्साइड, तो ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सो, तो इसे बोलेंगे पर ऑक्सो। चार्ज कितना, -2 का है, चार्ज कितना है, -2 का है। ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सो, कितना चार्ज, -2। थायोसाइनाइड का, इसको हो जाएगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। यहाँ पे हो जाएगा आइसो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। दोनों पे चार्ज कितना, -1, दोनों पे, इस पे भी -1 है, इस पे भी -1 है, ठीक। एमाइड का क्या हो जाएगा, एमिडो, एमाइड का क्या हो जाएगा, एमिडो। और इस पे भी चार्ज कितना है, -2 आएगा। और इमाइड का, इमाइडो, इमिडो, इस पे भी चार्ज कितना, -2। सबको दिख रहा है, क्लियर, आई होप दिख रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ इसे क्या है। जैसे फार्मेट है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, फार्मेट, फार्मेट क्या बन गया, फार्मेटो। एसीटेट क्या बन गया, एसीटेटो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो। पराक्साइड, पराक्सो। ऑक्साइड, ऑक्सो। साइनाइड, थायोसाइनाइड, थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पे बन गया एमाइड का इमिडो, और इमाइड का इमिडो, ठीक है। यहाँ पे सबके चार्जेस लिख रखे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, तो हमको सभी लिगेंड के चार्जेस क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, जिससे हमको आसानी हो क्या निकालने में, हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि जो हम वो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, वो हम लिखते हैं किसमें, हम लिखते हैं जब आईपीएससी नेमिंग करते हैं उसमें लिखते हैं। तो हमको ऑक्सीकरण अवस्था फ्रीक्वेंटली निकालने आना चाहिए, जिससे हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से निकाल करके हम अपने आईपीएससी नेमिंग में लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं चलता हूं धनात्मक लिगेंड की ओर। इतने ही लिगेंड्स होते हैं जो हमारे आईपीएससी नेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इस नेगेटिव के लिए। आगे मूव करूं, वेल आगे मूव करते हैं। एक मिनट, इसमें 2 लिगेंड मिस हो गए हैं, उसको लिख लेना एक बार। एक NO2 होता है, एक ONO होता है। NO2 2- और NO भी 2- होता है। अब NO2 और ONO में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से। जो NO2 होता है इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, इसका नाम नाइट्रो, ठीक। इसका नाम है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, ठीक। इसमें क्या होता है, जो डोनर एटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो N होता है, यहाँ पे डोनर एटम O होता है, इसलिए इसका नाम लिखा जाता है N नाइट्रीटो। और इसका नाम होता है O नाइट्रीटो, O नाइट्रीटो है। इसमें दोनों पे चार्ज कितने होते हैं, -2 होता है। बात आ रही है समझ में। ये 2 बचे हुए थे, नाइट्रीट नाइट्रो और नाइट्रीटो, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। आई होप ले लिया होगा, बढ़ता हूं आगे। सॉरी। अब आते हैं हम धनात्मक लिगेंड पर। ये धनात्मक लिगेंड्स क्या होते हैं, धनात्मक लिगेंड मेरे हमारे 3 प्रकार के हैं मेनली। फर्स्ट है NO2+, और दूसरा NO+, और यहाँ पे NaS2, NaS3, और यहाँ पे प्लस लिखा है, ये है, ये 3 है। इसका जो नाम है इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, और ये हमारा है हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजोनियम आयन। इसका सेम नाम बन जाता है वही जो यहाँ पे लिखा है, सेम वही रहेगा, सेम वही नेम रहेगा। इस पे चार्ज कितना है, +1 +1 +1 सब पे। ये बहुत ही लीस्ट यूज होने वाले लिगेंड्स होते हैं, बहुत ही कम आते हैं हमारे
वो आईपीएससी नेमिंग में जो इस लिगेंड ये लिगेंड्स होते हैं। तो ये मेनली हमको 3 इसमें डिस्कस करना है, तो फटाक से नोट कर लो इसे भी। अब हम डिस्कस करेंगे द्विदंतुर लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड, ठीक है, जो हमको यूज में आएंगे। मिटाऊं? द्विदंतुर लिगेंड में ये द्विदंतुर लिगेंड है, इसका भी क्या लिखेंगे, ये लिगेंड, लिगेंड का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो द्विदंतुर लिगेंड में क्या आता है, OX2 माइनस, इसको हम लिखते हैं C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। इसका लिगेंड नेम क्या होता है, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। इसका लिगेंड नाम ऑक्सलेटो। इस पे कितने चार्ज होते हैं, -2 का। ध्यान में रखना, जहां जहां माइनस होगा वो ऋणात्मक होंगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। देखो इसके लिए एक खास बात और ध्यान में रखना, ये होता तो द्विदंतुर लिगेंड है, लेकिन एक्ट करता है, एक्ट एज मोनो डेंटेड लिगेंड। इस बात को ध्यान में रखना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह यूज, मतलब यूज किया जाता है। होता तो द्विदंतुर लिगेंड है, लेकिन होता ये काम कैसे करता है, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। क्योंकि अभी आगे चल के जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो उसमें हम कुछ प्रॉपर्टी मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह इसमें यूज कर लेंगे, तो इस बात पे कोई क्वेश्चन मार्क मत करना कि ये क्यों, बता रही है समझ में, तुम्हें पहले ही बताते की तरह। अगला डीएमजी, डीएमजी -1, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, डाई मिथाइल, डाई एमईटीएच, मिथाइल ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट होता है, और इसका नाम क्या करते हैं, बस उसी में ओ लगा देते हैं ये हटा के, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो। इससे चार्ज कितना होता है, -1 का होता है। फिर आता है हमारा GLY-1, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट, क्या बोलते हैं इसे, ग्लाई, ग्लाई, ग्लाइसिनेट। और यहाँ पे क्या बन जाता है इसका नाम, ग्लाइसी, ग्लाइसिनेटो। इसमें चार्ज कितना होता है, -1। आगे होता है हमारा, एक होता है ईएन, ठीक, ईएन को बोलते हैं हम इथाइलिन डाइअमाइन, इसका नाम क्या होता है, ETHYL लीन डाइअमाइन। तो इसका सीधा नाम यही होता है इथाइलिन डाइअमाइन। इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, और होता है डाई ईएन, इसका नाम होगा डाई इथाइलिन, इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। और इस पे भी चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये हमारे होते हैं द्विदंतुर लिगेंड। कौन कौन से, ये दोनों उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल वाले हैं, और ये क्या है, निगेटिव है। ध्यान में रखना है, ये हमारी यूज होने वाले होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं, क्या, ऑक्सिलेट, डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, और डाइथिलीन डाइअमाइन और डाइथिलीन ट्राइअमाइन। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे उसमें आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन के रूप में आते हैं, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में है, बाकी और बहुत सारे होते हैं जिनको हमको डिस्कस करने में कोई वर्थ इट नहीं लगता है, तो बस इतने ही डिस्कस करेंगे इसमें। अभी हमारा एक और बचा है जो फ्रीक्वेंट आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप ले लिया होगा, मैं इसे मिटाता हूँ।
एक होता है हमारा EDTA4-, ये हमारा बहुतंतुर लिगेंड होता है और ऋणात्मक होता है, इसे बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, ETHYLENE, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, ETHYLENE, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेट का एसीटेटो हो गया और इस पे चार्ज कितना है, -4। ये है एक बहुतंतुर लिगेंड। ये क्या है, एक बहुतंतुर लिगेंड है, बहुतंतुर लिगेंड है। ध्यान में रखना इस बात को, ये आता है हमारा फ्रीक्वेंटली। ये क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है, जो एक बहुतंतुर लिगेंड है। ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार नोट कर लो। फिर हम अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर आईपीएससी नेमिंग करने का तरीका देखेंगे। हो गया होगा नोट। आईपीएससी नेमिंग डिस्कस करने से पहले मैं एक टॉपिक बताना चाहता हूं, जिसे बोलते हैं उभयदंतुर लिगेंड, जिसे बोलते हैं उभयदंतुर लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिगेंड लिखता हूं जिसे बोलते हैं CN, और इसका अपोजिट भी लिखता हूं, यहाँ पे एक बोलते हैं NC। हमने जब लिगेंड के टाइप डिस्कस किए हैं तो उसमें जा करके देखना है, उस लिस्ट में CN और NC दोनों आए हैं लिगेंड के रूप में। CN में क्या होता है, वे लिगेंड्स होते हैं जिनके दोनों परमाणुओं के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों परमाणुओं के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन एक समय में कोई एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, या दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। इनमें क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनके दोनों परमाणुओं के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लेकिन एक समय में कोई एक ही परमाणु दाता परमाणु की तरह कार्य करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उभयदंतुर लिगेंड बोलते हैं। जैसे क्या होता है, जब CN होता है तो इसमें दाता परमाणु कौन सा होता है, C होता है, डोनर एटम, और NC में क्या होता है, N होता है, डोनर एटम। NC में क्या है, N एक डोनर एटम है। बात समझ में आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं उभयदंतुर। कभी कभी ये भी हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, उभयदंतुर लिगेंड कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे SCN पढ़ते हैं तो इसका क्या हो जाता है, NCS हो जाता है। तो ये दो याद रखना इस बात के लिए, ये दोनों हमारे जो हमको जो याद रहते हैं उसमें क्या है, ये उभयदंतुर लिगेंड की तरह कार्य करता है। बाकी अभी हम रूल डिस्कस करेंगे इसके लिए, अभी डिस्कस करेंगे रूल आईपीएससी नेमिंग के लिए, ठीक है। आईपीएससी नेमिंग देखो, आईपीएससी नेमिंग दो प्रकार से की जाती है, मतलब दो टाइप की होती है। टाइप कैसे, एक धनात्मक धनात्मक यौगिकों के लिए, यौगिकों के लिए तो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे एक ग्लिच आ गया है, तो उसके लिए सॉरी। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्या धनात्मक यौगिकों के लिए एक नेमिंग होती है और दूसरी नेमिंग होती है ऋणात्मक ऋणात्मक यौगिकों यौगिकों के लिए। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक यौगिक कैसे होते हैं, जरा एक बार से मैं एक प्रोटो दे रहा हूं, एक प्रोटोटाइप दे रहा हूं, प्रोटोटाइप इट्स मींस कि ऐसे ही मैं एक संरचना, एक मॉडल दे रहा हूं संरचना का, वो देखना ध्यान से। ये संरचना क्या है, यहाँ पे
एक एटम होता है अपना सेंट्रल एटम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे एक लिगेंड होता है, और यहाँ पे क्या है अपना, क्या होता है, अपना उपसंयोजक संख्या होता है। और इस ब्रैकेट के बाहर कोई एक एलिमेंट लिखा होता है, इस टाइप का एक कंपाउंड होता है, हमने देखा अभी। और हमने एक और देखा कि यहाँ पे, यहाँ बाहर एक एलिमेंट लिखा होगा, और यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पे लिगेंड होगा, यहाँ पे उपसंयोजक संख्या होगा। दो टाइप के ऐसे लिगेंड देखे हमने। दोनों टाइप के लिगेंड में डिफरेंस क्या है देखना, एक बार ब्रैकेट सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। ब्रैकेट क्या आया, पहले आया, और यहाँ ब्रैकेट क्या आया, बाद में आया। तो जहां ब्रैकेट पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक यौगिक, और जहां ब्रैकेट बाद में आएगा उसे बोलेंगे ऋणात्मक यौगिक। इस बात को ध्यान से समझो कि पहले, जहां ब्रैकेट पहले आएगा उसे बोलेंगे धनात्मक यौगिक, जहां ब्रैकेट बाद में आएगा उसे बोलेंगे ऋणात्मक यौगिक। अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल होता है, मैं लू K4Fe का होल 6, ये हो गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका कैसे एग्जाम्पल आएगा, सोच लो, कोबाल्ट हो गया, NH3 का होल 5 लिखा है, और यहाँ बगल में Cl2 दे दिया। तो क्या है, देखो ये ब्रैकेट पहले आया, और यहाँ पे स्टार की जगह एक कंपाउंड है, यहाँ पे देखो स्टार की जगह एक कंपाउंड, एक एलिमेंट पहले आया, और यहाँ पे ब्रैकेट आया। तो देखो यहाँ ब्रैकेट पहले आया, तो जहां ब्रैकेट पहले आएगा उसे बोलेंगे धनात्मक कंपाउंड, और जहां ब्रैकेट बाद में आएगा उसे बोलेंगे ऋणात्मक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? धनात्मक ऋणात्मक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो रूल क्या होता है, मैं इस एग्जांपल को मिटाता हूं, आई होप कि समझ लिया होगा। एक बार ही तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सुनो, रूल क्या है, इसको हम बोलेंगे लिगेंड। देखो हम हमेशा नेमिंग करने के लिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब बाएं से दाएं मूव करेंगे। तो बाएं से दाएं जब मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई कोई एलिमेंट है नहीं है, तो हम सीधे कहां चले जाएंगे, इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, और कैपिटल ब्रैकेट में जाएंगे किसके पास, उपसा संयोजन संख्या के पास, एक्स के पास जाएंगे। यहां से चलेंगे, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, सीधे अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे किसके पास जाएंगे, एक्स के पास जाएंगे, और एक्स का नेमिंग लिखेंगे कैसे, एक्स को हम क्या बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होती है, तो इसका नंबर लिखते हैं, जैसे डाई हो गया, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे करके लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर क्या होगा, फिर इसके बाद इसका नाम लिखने के बाद फिर सीधा कहाँ आ जाएंगे, लिगेंड के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे लिगेंड नेम, लिखेंगे यल से लिगेंड नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिगेंड नेम लिखेंगे। जब लिगेंड का नेम हो जाएगा तो सीधे आएंगे मेटल के पास, यहाँ पे एम, और यहाँ पे लिखेंगे मेटल का नेम, मेटल नेम, और जैसे मेटल नेम होगा ब्रैकेट में उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सी स्टेट, ऑक्सी स्टेट। मैंने बोला था ना कि जब आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो वहां पे ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे उसका नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऑक्सी स्टेट। फिर क्या, फिर ये हमारा जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो सीधे बाहर जाएंगे, और जो ये स्टार होगा उसका डायरेक्ट नेम लिख देंगे। ये होता हमारा रूल। ठीक, अब इधर हो, फिर मैंने क्या बोला, जहां भी जब भी नेमिंग करनी होगी तो हम मूव करेंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट मूव करो, यहाँ पे लेफ्ट आओ, सबसे पहले स्टार आएगा, तो स्टार की सबसे पहले क्या करनी है, हमको नेमिंग करनी है। मैंने यहाँ पे स्टार का क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। समझ में आया? फिर क्या होगा, जैसे स्टार का नेम लिखा फिर सीधे हम मूव कर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसके पास आएंगे, यक्स के पास आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, डाई, वही ट्राई, टेट्रा, ईटीसी, जैसे हमने वहां पे लिखा। फिर इसका नाम लिखने के बाद किसके पास आएंगे, लिगेंड के पास आएंगे, लिगेंड यल, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड नेम, लिगेंड नेम, और जैसे ही लिगेंड नेम हो जाएगा तैसे उसके पास आएंगे किसके पास, मेटल के पास, और यहाँ पे लिखेंगे किसका नाम, मेटल का नेम। मेटल नेम लिखने के बाद यहाँ पे एक काम करना, ध्यान रखना इस बात को, हम उसमें ऐड करेंगे एटी, यहाँ ऐड करेंगे एटी, और यहीं ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सी स्टेट। आई होप ये रूल नोट कर लो। इस रूल से हम कोई भी लिगेंड, कोई भी कंपाउंड का, यौगिक का हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मिटाओ मैं इसे।
ओके, मिटाता हूं। इसको, इस रूल को अपने सामने रखना, जब मैं नेमिंग कर रहा हूँ तो आप लोग इसको देखते रहना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन की, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से। एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ मैं, यहाँ पे है CO NH3 का होल 6 और यहाँ पे लिखा है CN का होल 6। देखो, जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ये हमारा लिगेंड है, ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड से बाहर है, तो ये आयन है, इसको बोलते हैं आयन, ठीक है। इसका नेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहले चेक करो धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो यहाँ ब्रैकेट क्या आया, पहले क्या सबसे पहले चेक करना है धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो यहाँ ब्रैकेट पहले आया, तो ये कौन सा यौगिक है, धनात्मक यौगिक है। और जब धनात्मक यौगिक है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो सीधा किसके अंदर चले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। और ब्रैकेट के अंदर किसके पास जाएंगे, 6 के पास जाएंगे। तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, क्या बोलते हैं, हेक्सा। इतना तो सबको पता होगा कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा किसे कहते हैं। डाई 2 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं, टेट्रा 4 को कहते हैं, पेंटा 5 को कहते हैं, हेक्सा 6 को बोलते हैं। तो हो जाएगा हेक्सा। अभी हमने लिखा NH3 का जो लिगेंड नेम होता है इसको बोलते हैं अमाइन, हेक्सा अमाइन, अमाइन, हेक्सा अमाइन हो गया। इसका नाम क्या है, कोबाल्ट को क्या बोलते हैं, सीधे कोबाल्ट लिखेंगे, COBALT कोबाल्ट। यहाँ ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ऑक्सी स्टेट लिखेंगे। देखो इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, अब क्या बचा, इसके बाहर बचा, तो इसका क्या होता है, साइनाइड। साइनो नहीं लिख देंगे, ये लिगेंड नहीं है, जब ब्रैकेट के अंदर आएगा, इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर, तब हम लिखेंगे साइनो, नहीं तो इसका नाम सीधे लिखेंगे साइनाइड। 2-3 से नहीं मतलब है, साइनाइड। और यहाँ पे अब हमको इसको भरना है, क्या रहेगा यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको x मानते हैं, जिसका निकालना होता है, प्लस करते हैं। NH3 का क्या होता है, 0 बताया इसको एक क्लास में, इसके पिछले वाले क्लास को नहीं देखा है तो देख लो एक बार जा करके, वहां पे हमने ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका सीखा है। यहाँ पे क्या होता है इसका 0, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 6, फिर प्लस CN पे कितने माइनस चार्ज, अभी बताया -1 चार्ज होता है, जाकर के लिगेंड वाले चार्ट में देखो, CN के बगल में ऑब्वियस लिखा है हमने, 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो x, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0, और -3 1 जा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो मैं इधर कैलकुलेशन इसका करूं तो आ जाएगा x इक्वल टू 3, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3, इस रोमन में 1 2 3। तो इसका नेम क्या लिख के आएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 और साइनाइड। इसका नेम आया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 साइनाइड, ये हो गया। चलो एक ऋणात्मक वाला करके दिखाता हूं तुम लोगों को, कैसे इसका नाम करते हैं। ऋणात्मक वाला करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, कुछ जो नेमिंग होते हैं ना, इसमें क्या होता है ATE लगाते हैं हम, मेटल में क्या लगाते हैं ATE लगाते हैं लास्ट में। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका नाम हम सीधा नहीं लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास जिंक आ गया तो जिंकेट हो गया, निकल आ गया तो निकलेट हो गया, कोबाल्ट आ गया तो कोबाल्टेट हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे Fe का क्या होता है, आयरन होता है, तो आयरन में ATE नहीं लगा सकते, तो आयरन आएगा, या क्या आएगा, गोल्ड आएगा, या सिल्वर आएगा, या फिर पीबी आएगा, लेड, लेडेट नहीं होता है, सिल्वरेट नहीं होता है ना, गोल्डेट होता है, ये सब नहीं होता है। पीबी आ गया, SN आ गया, ठीक। और क्या बचा हमारा सॉरी, जितना अभी नोट कर लो, बाकी जब भी आएगा हमारे सामने मैं बता दूंगा क्या लिखना है उसका। Fe आया, तो Fe को हम लिखते हैं क्या, देखो Fe का इसका नेम होता है आयरन, और इसको हम लिखते हैं फेरेट, ATE ऐड करके, ATE ऐड करके। देखो ये इसमें धनात्मक में दूसरा नाम लिखते हैं, धनात्मक में वाला लिखेंगे, और ऋणात्मक में जब लिखना होगा तो उसमें ATE ऐड करेंगे, तो इसको लिखेंगे फेरेट। देखो इसका नाम क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड, लेकिन इसमें लिखते हैं ओरेट, ओरेट, AURATE, ऑरेट। इसका नाम क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर सबको पता होगा, लेकिन इसका नाम लिखते हैं क्या, इसका नाम लिखते हैं अर्जेंटेट, ARGENTATE, अर्जेंटेट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है LED, लेड। तो धनात्मक में लेड लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, प्लम्बेट, PLU
MBATE प्लम्बेट। और इसका नाम क्या होता है? टिन। इसका नाम क्या होता है? टिन। लेकिन इसमें सिंपल हम लिखते हैं, टिनेट नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं स्टेनेट। STNATE, स्टेनेट, स्टेनेट। तो इसे नोट करो कि इन इन वाले जो मेटल होंगे, इन मेटल का जो नाम होगा ना, हम वो कैसे लिखेंगे? इन वाले मेटल का जो नाम होगा, इसमें ATE ऐड करने के बाद इसका नाम बदल जाता है। बाकी सबका सेम होता है। जैसे अगर वो आता है हमारा जिंक आएगा तो जिंकेट होगा, कॉपर आएगा तो, अरे सॉरी कॉपर नहीं, कोबाल्ट आएगा तो क्या बोलेंगे? कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेड लिखेंगे। निकल आएगा तो निकलेट लिखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो एक बार ये नोट करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। ये है K4FeCN का होल 6। अब इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले कहां से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम। पोटासियम हमने लिखा, देखो गैप नहीं होना चाहिए इसके बीच में। क्या लिखा? गैप नहीं होना चाहिए। इसका नाम हो गया पोटेशियम। और इसका देखो पोटेशियम हो गया, सीधे हम ब्रैकेट के अंदर किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर के पास जाएंगे। उसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। साइनाइड का क्या होता है? साइनो। क्या होता है? साइनाइड का साइनो होता है। ठीक। अब देखो ये निगेटिव वाला कंपाउंड है ना, ये निगेटिव है तो Fe आया, तो Fe को हम क्या लिखेंगे? अभी हमने देखा आयरन ना लिखे, हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। और फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीस्टेट। तो ऑक्सीस्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो ऑक्सीस्टेट जिसका निकालना होता है इसको X मानते हैं, बाकी सबको ऐड कर देते हैं। देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा? पोटेशियम पे +1 का चार्ज होगा, तो 4 पोटेशियम पे प्लस का कितना चार्ज हो गया? 4 प्लस। साइनाइड पे -1 होता है, मल्टीप्लाई का 6 करोगे, टोटल का इक्वल टू 0 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? +4 -6 X इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में रोमन में 2। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसको एक बार ही नोट करो। हो गया? मैं अब और एग्जांपल लेता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। इसके लिए मुझे और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक सीट ले लेता हूं जिसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। अभी हमारा जो एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें लिखा K4ZN और यहाँ लिखा HCOO होल 6। ये है। अब इसका हमको क्या लिखना है? नेम लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसका नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले किसके पास आएंगे? पोटेशियम के पास आएंगे। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा कंपाउंड है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक। ये जो कोष्टक आया हमारा, ये कहाँ है? बाद में है, तो ये कौन सा हमारा हो गया? ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक के लिए सबसे पहले कहां से चलते हैं? बाहर से चलेंगे, तो जो पहले आएगा उसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या हो गया? पोटासियम। क्या हो गया इसका नाम? पोटासियम। अंदर हो, पोटासियम। अब अंदर जाओ। अंदर किसके पास जाएंगे? इस कोऑर्डिनेशन नंबर के पास जाएंगे। इस कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होगा? नेम हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। अभी देखो ये क्या लिखा है? फार्मेट। ये क्या है? हमारा फार्मेट लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फार्मेटो। क्या होगा? फार्मेटो। क्या हो जाएगा? फार्मेटो। फार्मेटो। उसके बाद क्या लिखते हैं? हमारा मेटल का नेम लिखते हैं। मेटल का नेम क्या होता है? यहाँ पे जिंक होगा, ZINC, जिंक हो गया। लेकिन ये लिगेंड कौन सा? सॉरी, यहाँ पे जो ये कंपाउंड है नेगेटिव है, इसलिए जिंक में क्या प्लस हो जाएगा? ATE, तो ये हो जाएगा जिंकेट। और यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना होता है उसको X से जूम करते हैं, बाकी सबको ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ पे +4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? +4, क्योंकि K पे 1 प्लस, तो 4 K पे 4 प्लस। यहाँ पे फार्मेट पे मैंने बताया था -1 का चार्ज होता है, तो 6 फार्मेट पे कितने आएंगे? -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? X। इसको घटाओगे 4 में से 6, तो आएगा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे X इक्वल टू आ जाएगा 2। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ।
तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, पोटेशियम हेक्साफार्मेटोजिंकेट, इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम फार्मेटोजिंकेट। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है K4PbCN का होल 6, ये है K4 इसका होल 6। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अभी फिर चेक करो क्या है, कौन सा है, निगेटिव वाला है। तो इसका नाम कैसे आएगा, सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर मूव करोगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले पोटेशियम पड़ा है तो इसका नाम लिखेंगे पोटासियम, पोटासियम। फिर इसके अंदर जाएंगे किसके पास, इसके पास जाएंगे पोटेशियम, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सा। क्या बोलेंगे उसको, हेक्सा बोलेंगे। फिर यहाँ इसके पास आएंगे तो इसका नाम क्या है, साइनो, हेक्सा साइनो। फिर इसके किसके बाद आएंगे, मेटल के पास आएंगे। अब देखो यहाँ पे लेड, पेवी को क्या बोलते हैं, लेड, लेकिन ये नेगेटिव में है इसलिए इसका नाम लिखेंगे लेड ना लिख के लिखेंगे प्लम्बेट, PLUMBATE, प्लम्बेट। और अब फिर यहाँ पे बना देंगे एक ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था हमको निकालनी है। तो फिर ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालते हैं उसको एक्स एज्यूम करते हैं, फिर सबको ऐड कर देते हैं उनके चार्जों के साथ। यहाँ पे के पे कितने प्लस, 1 प्लस, तो 4 के पे 4 प्लस आएगा, और सीएन पे कितने माइनस, -6 इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स बराबर फिर 2 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सेकंड। तो इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोप्लम्बेट, इसका क्या नाम निकल के आता है, पोटेशियम हेक्सासाइनो, और पोटेशियम हेक्सासाइनोप्लम्बेट सेकंड, ये आता है इसका नाम निकल के। फिर अगला क्वेश्चन मैं देता हूं तुम लोगों को, Mg2COOH का होल 6, ये है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखना है कैसे, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे। फिर क्या आएगा, सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा, तो इसका नाम सीधे लिख देंगे। देखो 2 से नहीं मतलब है, इसमें अंक रहे कितना भी रहे हमसे नहीं मतलब है, इसका नाम क्या, मैग्नीशियम, 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 ठीक। अब फिर सीधे कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, यहाँ से उठेंगे सीधे किसके पास जाएंगे, मैग्नीशियम हेक्सा। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं लिगेंड में, हाइड्रोक्सो ना, हाइड्रोक्सो। फिर क्या, इसके बाद सीधे कोबाल्ट के पास आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट। अब बताओ ये जो कोबाल्ट है हमारा, ये कोबाल्ट ही रहेगा या कोबाल्टेट होगा, क्योंकि ये निगेटिव एटम है, नेगेटिव कंपाउंड है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। जो कोबाल्टेट होता है इसके लिए हम क्या यहाँ पे सर्च करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, इसको एक्स एज्यूम करेंगे और बाकी सब को जोड़ करके लिख देंगे। Mg पे कितने प्लस, 2 प्लस, तो 2 Mg पे कितने प्लस, 4। फिर आगे आओ, 1 OH पे कितने माइनस, 1 माइनस, तो 6 OH पे कितने माइनस, -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर 2 आएगा, तो इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो क्या आ रहा है, मैग्नीशियम हेक्सा हाइड्रोक्सो कोबाल्टेट, इसका नाम क्या आया, मैग्नीशियम हेक्सा हाइड्रोक्सो कोबाल्टेट। फिर मैं आगे एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर मैं इसको बताता हूं। NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6, और फिर यहां लिखा OH का होल ट्वाइस। जरा इसका नाम लिखो एक बार, आई होप इसको ट्राई किया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या आया, क्या इसका आंसर जो आया होगा मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, अंदर किसके पास जाएंगे, OH के पास जाएंगे। यहाँ पे क्या है इसका नंबर, यहाँ पे है हेक्सा, क्या आएगा हेक्सा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सा के बाद क्या है इसका लिगेंड, एक्वा, एक्को, हेक्सा एक्वा। फिर किसके पास आएंगे, निकल के पास आएंगे। देखो यहाँ पे धनात्मक वाला है हमारा, तो हम क्या आएंगे, निकल के पास आएंगे सीधे, NiCl, निकल। और यहाँ ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि इसमें हमारा क्या लिखना है, हमको लिखना है ऑक्सीकरण अवस्था। और यहाँ ये क्या है मेरा, क्या है, हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्सो मत लिख देना, ये लिगेंड नहीं है, ये जब बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है तो ये लिगेंड की तरह काम करता है, ये बाहर है इसलिए इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइड, HYDRA हाइड्रोक्साइड।
ठीक। अब सुनो, इसका क्या लिखना है हमको, इसका हमको लिखना है ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसको हम क्या मानेंगे, x प्लस, देखो H2O पे कितना चार्ज होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रल में होता है, मल्टीप्लाई का 6, और हाइड्रोक्साइड पे कितने चार्जेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड पे -1 का होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0, तो x इक्वल टू सीधे सीधे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के पास जो रेफरेंस बुक होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके आना, ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में और एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर इसके वेरिएशंस देखूंगा, मतलब बताऊंगा, फिर उसके बाद से क्या करूंगा कि ये वाला जो हमारा क्या होगा, आईपीएससी नेमिंग खत्म करके हम अगले वाले टॉपिक पे मूव करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बीबीटी और सीएफटी को। ठीक है, तो आई होप इतना की समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और हार्डवर्क करिए, जिससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और आप अच्छे से बेहतर नंबर पा सकेंगे अपने एग्जाम में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।